नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40% चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए देने का निर्णय। तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी महाविद्यालयों में 60 कनिष्ठ सहायक प्रवक्ता के पद भरने को स्वीकृति प्रदान। श्री अनुराग शर्मा ने मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट। राज्य में वंचित वर्गों के लिए क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाएं। लोगों के विकास और कल्याण के लिए समर्पित प्रदेश सरकार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार 2 कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षित नहीं किया जाएगा। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 2010 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई, जिसके तहत निराश्रित शब्द को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया तथा लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार वे महिलाएं जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उन्हें निराश्रित महिला माना जाएगा। मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40% चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए देने का निर्णय लिया। बैठक में एक मुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू न हुई 15 जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को इस शर्त पर आवंटित करने का निर्णय लिया कि बीबीएमबी उपयोग में न लाई गई भूमि राज्य सरकार को वापस करेगा। इस परियोजना से राज्य सरकार को 13% मुफ्त बिजली तथा 5% बिजली हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होगी। बैठक में सिंगल विलेज स्कीम तथा मल्टी विलेज स्कीम के अंतर्गत गांव में स्थापित अधोसंरचना के संचालन एवं रखरखाव नीति के तहत ग्राम पंचायतों को सौंपने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने डगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे। साथ ही डगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के प्रबंधन और संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बैठक में चंडीगढ़ शिमला चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा को सप्ताह में 3 उड़ानों से बढ़ाकर 12 उड़ानें करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अब 6 दिनों तक प्रतिदिन 2 उड़ानें संचालित होंगी और इसके संचालन को सुचारू रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल शक्ति विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के संसाधनों से जारी करने का निर्णय लिया, क्योंकि भारत सरकार द्वारा अभी तक इस मिशन के तहत धनराशि जारी नहीं की गई है। बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी महाविद्यालयों में 60 कनिष्ठ सहायक प्रवक्ता के पद भरने को स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक सहकारी समिति के 2 पद तथा निरीक्षक सहकारी समिति के 30 पद भरने की स्वीकृति भी दी गई। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में कोच के 16 पद भरने का निर्णय लिया। इसके अलावा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 3 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के खरीड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता को बढ़ाकर 100 बिस्तर करने तथा इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ऊना जिले के गगरेट में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने तथा इसके लिए आवश्यक पद सृजित करने और भरने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के कोटखाई में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए कोटखाई के मौजा, कुफ्टू तथा जिला सिरमौर की तहसील पांवटा साहिब में उपलब्ध भूमि को शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में पुलिस जिला नूरपुर में पुलिस पोस्ट कोटला को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत कर आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के टाहलीवाल स्थित फायर पोस्ट को उप अग्निशमन केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में वर्ष 2016 में चयनित पटवारी पद के शेष 7 अभ्यर्थियों को लाहौल स्पीति और कुल्लू जिलों में रिक्त पदों के तहत नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने हिमुडा के पक्ष में 80 वर्ष की लीज प्रदान करने की स्वीकृति दी, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश लीज नियम 2013 के नियम 7 में संशोधन किया जाएगा। पूर्व में राज्य सरकार 40 वर्ष से अधिक अवधि के लिए भूमि लीज पर नहीं दे सकती थी। बैठक में सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहक, जिन्होंने 7 वर्ष अंशकालिक जलवाहक तथा 4 वर्ष दैनिक वेतनभोगी के रूप में 31 मार्च 2025 तक 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्णय भी लिया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शुक्रवार सायं ओक ओवर शिमला में कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी श्री अनुराग शर्मा ने भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। प्रदेश सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान कर रही है। सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत वर्तमान में राज्य के 4131 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ 70 लाख रुपए आवंटित किए हैं। सरकार द्वारा बच्चों के लिए नियमित रूप से शैक्षणिक एवं मनोरंजक भ्रमण आयोजित करवाए जा रहे हैं। बच्चों को चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा, गोवा, अमृतसर और कपूरथला का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया है। मेरा सबसे प्यारा मोमेंट था वो जहाज में बैठने का था। मैंने सोचा था कि मैं कभी एरोप्लेन में जरूर बैठूंगा, कहीं घूमने जाऊंगा, तो वो सपना मेरा सरकार ने साकार कर दिया और मैं सीएम साहब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस योजना के अंतर्गत जिला कांगड़ा के लुथान में आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर स्थापित किया जा रहा है। इस परिसर में वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रित बच्चों, विशेष रूप से सक्षम बच्चों और निराश्रित महिलाओं को सुरक्षित एकीकृत आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। इस परिसर में बच्चों के लिए उत्कृष्ट शैक्षणिक सुविधा, कौशल विकास और मनोरंजन इत्यादि की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। राज्य के दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सोलन के कंडा घाट में 45 बीघा भूमि पर दिव्यांगजन शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। विधवा, निराश्रित या तलाकशुदा महिलाओं तथा दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को वित्तीय एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 21,588 लाभार्थी हैं, जिनमें से 20,735 बच्चे 18 वर्ष तक की आयु के हैं। योजना के लिए 31 करोड़ 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।